गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लिगेंड का क्लासिफिकेशन कर रहे हैं कि एक दंतुक लिगेंड क्या होते हैं, बहुदंतुक लिगेंड क्या होते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम मोनोडेंटेड लिगेंड की बात करते हैं। एक दंतुक लिगेंड न्यूट्रल हो सकता है, उदासीन हो सकते हैं, या नेगेटिव चार्ज वाले हो सकते हैं, या फिर पॉजिटिव चार्ज वाले हो सकते हैं। और एक होते हैं पॉलीडेंटेड लिगेंड। तो सबसे पहले हम न्यूट्रल लिगेंड की बात करते हैं, जो कि न्यूट्रल मोनोडेंटेड लिगेंड है। एक्वा, जल को आप एक्वा बोलोगे, और CO कार्बोनिल, CS थायोकार्बोनिल, अमोनिया को एमीन, और पिरीडीन को पिरीडीन PY फॉस्फीन, और PR3 ट्राई एल्किल फॉस्फीन, PS3 ट्राई फेनिल फॉस्फीन। इसी तरह से PX3 ट्राई हेलो फॉस्फीन। यहाँ पर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, X की जगह कोई भी हो सकता है। ठीक है। OR को एल्कोक्सी बोलते हैं। तो यहाँ पर 3 है, तो ट्राई एल्कोक्सी फॉस्फीन। और ये वाला NH2 हाइड्रोजीन, और NO नाइट्रोसिल, C2H4 एथिलीन, और CH3CN मेथिल साइनाइड या एथेन नाइट्राइल बोलते हैं, और मेथिल एमीन। ये जितने भी हैं ये न्यूट्रल मोनोडेंटेड लिगेंड होते हैं। पॉजिटिव चार्ज मोनोडेंटेड लिगेंड कौन से हैं? धनायन चार्ज वाले एक दंतुक लिगेंड। NO+ नाइट्रोसोनियम या फिर नाइट्रोसीलियम इसको कहते हैं। और यहाँ पर देखो, इसकी 2 तरह की स्ट्रक्चर होती हैं, Na+ डबल बॉन्ड O, और या फिर N ट्रिपल बॉन्ड O। ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव हो सकता है, और नाइट्रोसिल आयन इसको कहेंगे। तो यहाँ पर इन दोनों A और B इसको कह देते हैं। तो इस स्थिति में जो B वाली जो स्ट्रक्चर है ना, ये ज़्यादा स्टेबल होती है, क्योंकि इनके अंदर नाइट्रोजन ऑक्सीजन का जो ऑक्टेट होता है वो पूरा का पूरा कंप्लीट होता है, यानी कि अष्टक विन्यास कंप्लीट होता है। और यहाँ पर देखो कि जो नाइट्रोजन है इसका अष्टक अपूर्ण होता है, इनकम्प्लीट होता है। तो जो बी वाली जो स्ट्रक्चर है, रेजोनेंस अनुनाद संरचना है, वो ज़्यादा स्थायी होती है। और यहाँ पर ये हाइड्रोजीनियम, और ये एक H+ आयन को गेन किया, तो इस स्थिति में ये हाइड्रोजीनियम बनता है। और ये जो NO है वो 2 तरह से व्यवहार करता है। और यहाँ पर ये अगर लीनियर स्ट्रक्चर है तो 3 इलेक्ट्रॉन डोनर होगा, अगर इसकी बेंड स्ट्रक्चर है तो 1 इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। ये आपको खास तौर पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम देखें नेगेटिव चार्ज वाले लिगेंड। नेगेटिव चार्ज वाले लिगेंड जैसे हेलोजन वाले X- हेलो, या फिर इसको हेलाइड बोलते हैं। तो फ्लोरीन नेगेटिव चार्ज वाले, तो फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, हाइड्रोक्सो, और H- को हाइड्राइडो, और NH2- एमिडो, NH-2 इमिडो, N3- नाइट्राइडो, और N3 और माइनस एजिडो, O2 ऑक्सो, O2-2 परोक्सो, O2-1 सुपरोक्सो, S-2 सल्फाइडो। इस तरह से फॉस्फेटो, सल्फाइटो ये होते हैं। O-Sc एसीटेटो, सल्फेटो, सल्फाइटो, है ना, ये आपको ध्यान में रखने हैं। और कार्बोनेटो, नाइट्रेटो, नाइट्राइटो, साइनो, आइसोसाइनो, साइनेटो, और इसके अलावा आइसोसाइनेटो, थायोसाइनेटो, थायो आइसोथायोसाइनेटो, हाइड्राइडो, ड्यूटेराइडो, और थायोसल्फेटो। ये सारे के सारे नेगेटिव मोनोडेंटेड लिगेंड होते हैं, जो आपको ध्यान में रखने हैं। पॉलीडेंटेड लिगेंड, एथिलीन डायमीन, इसको शॉर्ट में EN से बताते हैं। और ये बीच वाला पार्ट एथेन, और NH2 लगा हुआ है, तो इससे बोलेंगे एथिलीन डायमीन। और ये बाइडेंटेड लिगेंड होता है, और न्यूट्रल उदासीन स्पीसीज होती है। एथिलीन ट्राइएमीन DIN से शॉर्ट में बताते हैं इसको।
और ये इसका सूत्र होता है। ठीक, ये ट्राइडेंटेड होता है और न्यूट्रल स्पीसीज होती है। इसी तरह से ट्राई एथिलीन टेट्राएमीन ट्राइन, और यहाँ पर ये इसकी स्ट्रक्चर है, और यहाँ पर टेट्राडेंटेड होता है ये और न्यूट्रल होता है। ओके, नेक्स्ट देखो ऑर्थोफिनेंथ्रोलिन OPHE से बताते हैं इसे, ये बाइडेंटेड होता है, यहाँ पर नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन देने का काम करता है। ऑर्थोफिनेंथ्रोलिन OPHEN से बताते हैं, और यहाँ पर इसकी स्ट्रक्चर ये है, और यहाँ पर नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का काम करता है, और ये बाइडेंटेड होता है। इसी तरह से 2,2-डाइपिरिडीन BIPY से बताते हैं, और ये इसकी स्ट्रक्चर है, और ये भी बाइडेंटेड होता है, न्यूट्रल होता है। और एथिलीन डायमीन ट्राईएसीटेटो और EDTA3- होता है, और ये इसका सूत्र है, और ये पेंटाडेंटेड लिगेंड होता है, और इसके ऊपर चार्ज -3 होता है। इसी तरह से एथिलीन डायमीन टेट्रा एसीटेटो EDTA4- होता है, और ये इसकी स्ट्रक्चर है, और हेक्साडेंटेड है, और नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर होता है। ऑक्जेलेटो OX-2 से बताते हैं इसको, और इस पर -2 चार्ज होता है, और ये बाइडेंटेड लिगेंड होता है। ग्लाइसिनेटो GLY- शॉर्ट में बताते हैं, और इसका ये सूत्र है, और ये बाइडेंटेड लिगेंड होता है, और इसके ऊपर -1 चार्ज होता है, यहाँ पर -1 लिखा हुआ है ना। और एसिटिल एसीटोनेटो ये Ec-1 से बताते हैं, एसिटिल एसीटोन से बनाते हैं, और बेस की उपस्थिति में क्रिया करवाते हो तो एसिल एसीटोनेटो प्राप्त होता है, और ये बाइडेंटेड लिगेंड होता है, और इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का काम यहाँ पर ऑक्सीजन करता है, और ये नेगेटिव चार्ज स्पीसीज होती है। इसी तरह से डाई मेथिल ग्लाइओक्सेमेटो DMG-1 से बताते हैं, और ये इसका सूत्र है, और ये बाइडेंटेड लिगेंड होता है, और इसके ऊपर -1 चार्ज देखने को मिलता है। इसी तरह से कुछ स्पीसीज है जो आपको ध्यान में रखना है, जैसे ऑक्सीजन है, ये -2 इस पर आवेश होता है, और H+ जोड़ रहे हो, है ना। जब 2 H+ जुड़ेंगे तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, न्यूट्रल हो जाएंगे। तो ये सारे के सारे न्यूट्रल स्पीसीज होती है, जैसे H2O, ROH, ROR, ये जितनी भी इससे संबंधित जो स्पीसीज होती हैं, ये सारी की सारी न्यूट्रल होते। और अमोनिया के साथ में भी ये जितनी भी अमोनिया हुई, फोस्फीन, आर्सिन, स्टिबीन, ये हुए, और एक हाइड्रोजन को हटा के R लगा दिया, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन को हटा के R लगा दिया, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन को हटा के R लगा दिया, एल्किल समूह लगाते हैं। और इस तरह से ये सारे के सारे क्या होते हैं, न्यूट्रल स्पीसीज होती हैं। यहाँ पर देखो कि जो O ये जल है ना, और ये ऑक्सीजन ने 1 इलेक्ट्रॉन खींच लिया, H+ को बाहर निकाल दिया, उस स्थिति में OH- बनता है। यानी कि ये वाली जितनी भी स्पीसीजें हैं, इन सब पर -1 चार्ज होता है, और इसको आप इस तरह से जोड़ सकते हो। ओके, नेक्स्ट देखो, जो अमोनिया है ये NH3 होता है। ओके, और यहाँ पर देखो ये H और ये H, और इस नाइट्रोजन ने एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन छीन लिया है। उस स्थिति में यहाँ पर देखो कि NH2- और ये H+ के रूप में बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो ये ग्रुप जो बन रहा है एमीन ग्रुप, यहाँ पर इसके ऊपर नेगेटिव आवेश होता है। तो ये जितने भी स्पीसीज हैं, इन सारे के सारे के ऊपर नेगेटिव चार्ज आपको देखने को मिलता है। अगला यहाँ पर देखो मेथेन CH4 होता है, उसमें से H+ निकाल दिया तो CH3- बचेगा, और एक और H+ निकाल दिया तो CH2- बचेगा, और एक H+ निकाल दिया तो CH-3 आता है। यहाँ पर देखो कि एक हाइड्रोजन जब निकाल रखा है, तो ये जितनी भी स्पीसीज है, इन सब के ऊपर क्या है कि ये वाली स्पीसीज बन रही है, तो इन सब के ऊपर -1 चार्ज होता है। अब यहाँ पर देखो ये जेड से जो कार्बन है वो सिंगल बॉन्डेड से भी जुड़ा हो सकता है, या फिर डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड से भी जुड़ा हुआ हो सकता है। नेक्स्ट देखो ये वाले ग्रुप है ना, तो CH4, यहाँ से हमने 2 H+ निकाल दिए तो CH2- ये जितनी भी स्पीसीज है, इन सारे के ऊपर कौन सी आवेश होगा, -2 चार्ज आपको देखने को मिलता है। और इसी तरह से एक और निकाल दिया तो 3 हो जाएगा, और यहाँ पर CH3- होगा, और ये जितनी भी स्पीसीज है उसके ऊपर -3 आवेश आपको देखने को मिलता है। ओके, नेक्स्ट देखो ऑर्गेनिक स्पीसीज, जैसे CH3,
CH3CH2 है ना, और ये वाली CH3CH3, ये वाली स्पीसीज, ये जितनी भी स्पीसीज है ये सारी की सारी कौन से -1 चार्ज शो करती है। और CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो यहाँ पर देखो कार्बन की 4 वैलेंसी कंप्लीट है, तो इस स्थिति में इसके ऊपर कोई आवेश नहीं होता है। एथीन हुआ, एसिटिलीन हुआ, और ये सारे के सारे दोनों स्पीसीज माइनस, यानी कि इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है। और ये वाली जो स्पीसीज है इनके ऊपर कौन सा आवेश होता है, -1 चार्ज आपको देखने को मिलता है। तो आज हमने इन सारे लिगेंडों के बारे में बात की है, और उसके ऊपर कौन से न्यूट्रल लिगेंड होते हैं, कौन से पॉजिटिव वाले होते हैं, कौन से नेगेटिव आवेश वाले होते हैं, और साथ में उसके ऊपर चार्ज कितना होता है, और इन सारे, और साथ में हमने पॉलीडेंटल लिगेंड के बारे में बात की है। आई होप आपका ये आज का लेक्चर जो लिगेंडों के बारे में था आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी। थैंक यू।